अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज रुकन असम्बली तनवीर सेठ हल्का नरसिम्हा राजा के अलग अलग वार्ड्स में यूजीडी के ताल्लुक से काम का आगाज किया है। नरसिम्हा राजा हल्के के वार्ड नंबर 34 यानी 34, जिसके साबिक कारपोरेटर केसी शौकत पाशा के हमरा वहां मौजूद सरकारी कॉलेज का भी दौरा किया। तो आइए जानते हैं रुकन असम्बली तनवीर सेठ और केसी शौकत पाशा ने तरक्याती कामों को लेकर क्या कुछ कहा है। सर, आज आपका एक ख्वाब था तो कॉलेज हो, उसके बाद जो एक हॉस्टल हो बेहतरीन, वहीं पर आज खड़े हुए हैं। आप केसी शौकत पाशा जो साबिक कारपोरेटर वो भी मौजूद हैं। सर, आज जिस तरह यूजीडी के ताल्लुक से दो जगह पर काम का आगाज़ किया है, उस ताल्लुक से बताएं। देखिए, कल्याणगिरी, सातगढ़ी और दीगर इलाकों में यूजीडी का मसला ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। क्योंकि यहाँ पे है ना, सुए ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने की वजह से मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर से सातगढ़ी में पीयू कॉलेज के बगल में जहाँ हॉस्टल के लिए हमने जगह दी है, और वहाँ तामीरी काम जब शुरू हुआ तो जब जाकर मालूम हुआ कि पूरा यूजीडी का पानी यहाँ तक आ गया था। तो उस वजह से हमने आज उसे दुरुस्त करने के लिए 80 लाख के लागत से है ना, आज यहाँ पे है ना काम का आगाज़ किए हैं। और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के नायब सदर के हैसियत से शौकत पाशा, इनका ये शुरू से भी मेरे ऊपर दबाव था कि ये काम होना है। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉलेज है, कॉलेज में बाकायदा बच्चे है ना ज़र तालीम है, और यहाँ एडिशनल क्लासरूम्स का भी तकाजा है। तो 12 नए कमरों के लिए भी हमने है ना मंजूरी दी है। अनकरीब में यह काम भी यहाँ पे शुरू होना है। और ख़ास तौर से कॉलेज को लगकर बगल में है ना, आप देख सकते हैं कि है ना हॉस्टल का भी तामीरी काम चल रहा है। तो इस इलाके में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, इसे है ना पुर करने का है ना पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की जा रही है। सर, आपने अभी सरकारी कॉलेज का दौरा किया, क्या लगता है कि अभी यहाँ के असातिज़ा हो, लेक्चरर्स हो, जो है किस तरह दिलचस्पी के साथ बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और बच्चे जो है किस तरह यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह, क्योंकि ख़ास तौर से मुझे इस बात का डर था कि कल्याणगिरी में हमने कॉलेज शुरू की और उसके बाद नई इमारत हम यहाँ बनाए, तो मुझे डर था कि ना वहाँ से बच्चे यहाँ तक आएंगे या नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बेहतर तरीके से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि इमारत अच्छी है और जो असातिज़ा हमारे लेक्चरर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बेहतर है। और उनकी ये दिलचस्पी है कि नए बच्चों को भी लाने की कोशिश उन्होंने भी पूरे तौर से एक मुहिम भी चलाई है। तो आज मौजूदा हमारे पास कॉमर्स और आर्ट्स है, और तकाजा है ना साइंस का डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि है ना अगले साल का एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले कमरों का तामीर काम है ना किसी भी तरीके से मुकम्मल कर देना है। सर, जिस तरह तालीमी साल जो है उसका भी आखिरी का है, आने वाले दिनों में जो है तालीमी साल का नया आगाज़ होगा मार्च के बाद, स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन से क्या अपील करते हैं कि सरकारी कॉलेज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाएं? देखिए, मेरे हल्के में सबसे पहले आप खुद है ना कल मेरे साथ रहे कि SLC और PUC के नतीजों को लेकर है ना हमने है ना पूरे स्कूल के HMs को और है ना वहाँ के मैनेजमेंट्स को हमने बुलाया था कि कोशिश हमारी ये है कि है ना पास परसेंटेज और ज़्यादा हो, और बच्चों में है ना तालीम सिर्फ है ना उनके हिसाब से नहीं, लेकिन नतीजा जो हमें लाना है इसके लिए मेहनत करनी है। 60 दिन बचे हैं, इसका भी हमने है ना कल एक प्रोग्राम कर है ना आगाज़ किया है। और साथ ही साथ आने वाले साल के लिए आज चारों तरफ हमारे पास है ना PU कॉलेजेस हमारे आ गए हैं, और इंशाल्लाह अगले एकेडमिक ईयर में डिग्री कॉलेज भी है ना हमारे हल्के में शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से तालीम को लेकर जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से वालिदैन जिनके बच्चे तालीम याफ्ता हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि है ना बच्चों को है ना तालीम का जो है ना शर्फ है उसे हासिल करने के लिए जो करीबी इदारे हैं उसमें दाखिला कराएं, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के इदारे जहाँ है
तो तुम्हारे खर्चे भी कम होंगे और बेहतर से बेहतर तालीमी निज़ाम देने की भी हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब केसी शौकत पाशा साहब, जिस तरह आपका इरादा था, आपकी तमन्ना थी कि आपके ही वार्ड में जो है इस तरह की तरक्याती काम हो, उसको जो है साथ साथ जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का बड़ा ताउन रहा और आप भी जो है उसके साथ मुशक्कत करते रहे। आज जाकर ये नतीजा आपके सामने दिख रहा है, हमारे सामने दिख रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे इस हल्के के हरदिल अजीज़ जनाब तनवीर सेठ साहब, जो अपने वालिद के बाद बिलखुसूस जो है उनकी खिदमत को सामने रखते हुए आज के मॉडर्न ज़माने में जिस तरह की सहूलियात मुहैया करना है उसको सामने रखकर तकरीबन 20-25 साल से जो है इस हल्के में पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इनका इरादा बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और उसके साथ में माइनॉरिटीज़ में बिलखुसूस जो है माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो हैं, चाहे वो बीड़ी वर्कर्स के बच्चे रहे हो या उद्बत्ती बनने वालों के बच्चे रहे हो या मज़दूरों के बच्चे रहे हो, इन बच्चों को जो है तालीम में लाना और स्कूलें जो है जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने स्कूलें में लेकर उनको कम फीस में एजुकेशन कायम करना बोलकर इन्हीं की वो कोशिश थी कि एक ही साथ जो है तकरीबन 5 PU कॉलेजेस मैसूर में लेकर आए। उसमें ये भी एक यहाँ की भी एक कॉलेज थी। वो हमेशा जब भी हम लोग जहाँ पर जाकर बैठते हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए आता रहा हूँ, लेकिन आपके जो है इरादे और आपका जो मंसूबा है उसको पहले सामने रखो। अगर मंसूबा सही है तो मैं आपके साथ लगूंगा। इसी तरह उन्होंने बाकायदा इन मंसूबों को सामने रखते हुए जैसे ही मैंने उनको जिक्र किया था तो उस वक्त उन्होंने आकर देखा तो फ़ौरन लेटर दिया। लेटर देने के बाद इस जगह को जो है एजुकेशन के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपयों को देकर जो है वो जगह हासिल की। फिर 55-60 करोड़ रुपए जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट लाकर ये कॉलेज बनाकर और एडिशनल रूम्स करने की कोशिश किए हैं। इनका ताउन हमारे साथ बिल्कुल 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 हमारे मतलब मेरे साथ करके नहीं, बिल्कुल कौम के साथ, पूरी कौम के साथ में, बिलखुसूस बिछड़े हुए तबके के साथ में है। कभी भी कोई भी किसी भी वक्त जो है इनसे मुलाकात कर सकता है, उनके तकलीफ़ों को ज़ाहिर कर सकता है और आसानी के साथ उनके मसले हल हो सकते हैं। यहाँ पर इस एरिया में ये एक उसके साथ में अगर बाजू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग हो रही है अगर वो होना है तो भी इन्हीं का हाथ। उन्होंने बताया कि जब गवर्नमेंट कॉलेज आ रही है तो उसके साथ में अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आया तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने के लिए आसानी होगी। बच्चों को बहुत सारे सिर्फ मैसूर ही नहीं, मैसूर के अतराफ व इकनाफ के लोग जो आकर रहकर आराम से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ये मकसद से। और इनका इरादा ये भी है इसके बाजू जो लगी हुई जगह है उस जगह को जो है लेकर डिग्री कॉलेज बनाने का मंसूबा है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो डिग्री कॉलेज भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।